प्रेम से बोलिए उमापति शिव शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। हे देखिए, आज श्रवण सोमवार के दिन सुनते हैं सोमवार व्रत बहुत पुण्यमय कथा। जय श्री गणेश। प्रति समय में पहले के धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण वो काफ़ी दुखी रहने लगा। दिन रात यही चिंता सताने लगी थी कि ऐसे में पुत्र पाने के कामना लिए हर सोमवार भगवान शिव जी के व्रत पूजा करती थी। शाम के समय शिव मंदिर में जाके भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके भक्ति भाव देख के देवी माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, अगर ये साहूकार आपके बहुत बड़ा भक्त है, सदा आपके व्रत पूजा कर बहुत श्रद्धा के प्रेम के साथ करता है, आपको इसका मनोकामना बख्श पूरा कर सकते हो। माता पार्वती की बात सुन के भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोते हैं वैसा फल काटता है, उसी तरह के मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अति आग्रह से कहा, हे प्रभु, जब ये आपका इतना बड़ा भक्त है, इतना अगर किसी प्रकार के दुख है तो उसके अवश्य पूरा करना चाहिए, दुख अवश्य दूर करना चाहिए। तब तो हमेशा भक्त पर दयालु रहते हैं, हमेशा क्रोध करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपके सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती के ऐसा आग्रह करने पर भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये अधिक दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसके पुत्र प्राप्ति के वर दे सकता हूँ, लेकिन वो पुत्र केवल 12 बरस तक ले जीवित रहेगा, उसके बाद उसके पुत्र मृत्यु के प्राप्त हो जाएगा। इसी से अधिक मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये इसी बात साहूकार सुन रहा था, इसी से उसके न तो प्रसन्नता हुई न कोई दुखी हुआ। वो तो पहले की तरह भगवान शिव के व्रत पूजा करता रहा। कुछ समय बीतने के बाद साहूकार के पत्नी गर्भवती हुआ। 10वें महीना में एक अच्छा सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियाँ मनाई गया। बहुत साहूकार ने उसका केवल 12 बरस के आयु जान के अधिक प्रसन्नता खुशी नहीं किया, नहीं किसी की भेद बताया। जब बालक 11 बरस के हुआ तो उस बालक के माता ने उसके पिता से विवाह के अधिक आग्रह करने लगा। तो साहूकार ने कहने लगा है, अग्गी इसके विवाह नहीं करा सकता हूँ, वो अपने पुत्र के काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा के बुला के उसके बहुत सारा धन दे के कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, रास्ते में जिस स्थान में जाओ आज्ञा ब्राह्मणों के भोजन का अवश्य कराते जाना। फिर वो दोनों मामा भांजे आगे करते ब्राह्मण के भोजन कराते ही हुए काशी जी के तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक शहर से गुजरना पड़ा। उस शहर में राजा के कन्या के विवाह था। दूसरे राजा के विवाह करने बारात लेके आया था। एक आंख से कान्हा था। उसके पिता के इसके बात के बहुत चिंता हो रही थी, कहीं भी वर के देख के कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार के अर्चना न पैदा कर दे। इस कारण जब से अति सुंदर सेठ के लड़की के देखा तो मन में विचार आया, क्यों नहीं दरवाजे के समय ये लड़कों से के काम चलाया जाए, यही लड़का से विवाह करा दिया जाए। तो फिर उसके मामा के पास गया। जब ऐसा विचार करके वर के पिता ने वो लड़कों के उसके मामा से बात किए, राजी हो गई। उसके लड़कों के वर के कपड़े पहना दिया और घोड़ी पर चढ़ा के दरवाजे तक ले गया। तर सब कार्य बहुत अच्छे से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, इसी विवाह कार्य इसी लड़के के द्वारा करा दिए जाए तो क्या बुराई है। ऐसा सोच के उस लड़कों के उसके मामा से कहा से, अगर फेरों कन्यादान के फेरों करा देना तो बहुत कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपके बहुत सारा धन दूंगा। तो उसके स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, पूरे हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया,
तेरा विवाह मेरे साथ ही हुआ है, परंतु जो राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वो एक आँख से काना है। मैं काशी जी में पढ़ने जा रही हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मैं तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपने कन्या के विदा नहीं किया, बारात आपस चली गई। उधर सेठ के लड़का मामा काशी पहुंच गए थे। वहां जाके लड़के पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उसके आगे रचाया था। जब मामा से कहा लड़के, हे मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाके सो जाओ, आराम करो। लड़का अंदर जाके सो गया और थोड़े ही देर के बाद उसके परा निकल गए। जब उसके मामा के आके देखा, वो मुर्दा पड़ा हुआ है। बहुत दुख हुआ। तो सोचा, अगर अभी रोना पिटना मचा दूंगी तो यह कार्य अधूरा रह जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। इसलिए जल्दी से ओग के कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पिटना शुरू कर दिया। संयोग वर्ष उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब वो जोर जोर से रोने पिटने की आवाज़ सुनाई दी तो माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारा रो रहा है, कृपा करके इसके कष्ट के दूर कर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाके देखा तो वहाँ तो उस वही लड़का है, हे स्वामी सिर्फ आयु दो, न तो इसका माता पिता तरफ तरफ के मर जाएगी। पार्वती जी के बार बार आज्ञा करने पर भगवान शिव ने उसके जीवन दान के वरदान दे दिया। भगवान शिव की कृपा से लड़का फिर से जीवित हो गया। इसके बाद शिव जी माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चल दिया। इसके बाद लड़का उसका मामा उसी प्रकार आगे करते ब्राह्मण के भोजन कराते अपने घर के ओर वापस आ गया। रास्ते में उसी शहर में आया जहाँ उसका विवाह हुआ था। फिर आते ही उन्हें आगे आराम कराया। उस लड़की के ससुर ने उसके पहचान लिया। महल में ले जाके उसके बड़ी खातिरदारी की साथ बहुत सारा दास दासी आदर पूर्वक लड़का जमाई के विदा किया। जब ये अपने शहर के लिए निकट आई तो मामा ने कहा, पहले तुम्हारे घर जाके खबर कराता हूँ। जब उस लड़का के मामा घर पहुँचा तो लड़का के माता पिता छत पर बैठे थे और यही प्रण कर रहा था कि यदि मेरा पुत्र सब कुछ लौट आएगा तो मैं राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर के अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़की के मामा आके ये समाचार दिया, आपके पुत्र वापस आ गया है। उसके विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपके पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेके आता है। सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया। अब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। हे तो देखिए, ऐसा माना जाता है एक किसी प्रकार के जो कोई भी मनुष्य सोमवार के व्रत करता है, उदाहरण करता है अथवा इस कथा के पढ़ता सुनता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसके सारी मतों को दूर कर दे के उसके संपत्ति मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। तो सभी जने बोले, प्रेम से बोलिए, शिव सवाई की जय, शिव हर हर महादेव की, ओम नमः शिवाय। तो देखिए, अब दूसरी कथा है भक्ति भाव से। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत वर की दूसरी कथा। एक बार भगवान भोले बाबा और माता पार्वती जी मृत्यु लोक घूमने के लिए इच्छा से मृत्यु लोक में आए। वहाँ माता पार्वती भगवान शंकर जी मृत्यु लोक में घूमते घूमते धर्म देश के अमरावती नगरी में पहुँचे, जो कि बहुत सुंदर। यहाँ देखा कि अमरावती नगरी में अमरपुरी के दृश्य से सभी प्रकार के सुख से प्राप्ति। उस नगरी में राजा द्वारा बनवाया हुआ बहुत सारा सुंदर भगवान जी के भोले बाबा के मंदिर थे। उस मंदिर में भोलेनाथ जी माता पार्वती निवास करने लगा। उसके बाद है ना पूजा पाठ होने लगा। माता पार्वती जी निवास कर
एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज तो आप तो दोनों चौसत खेलेंगे। शंकर जी ने मना कर दिया। ओम ओम नमः शिवाय। हमारे यूट्यूब चैनल में सबके स्वागत है। आज सुनेंगे सोमवार व्रत के पुरानी कथा। बहुत सारा समय वार्षक नाम गांव में बेदुक नाम के एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मी दुरात्मा महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वो साधा उत्तम धर्म पालन करती थी, पर तो बिंदु बेसिया था। इस तरह के कर्म करते हुए बहुत समय बीत गया। उसके स्त्री काम से पीड़ित पर होने लगी। श्रद्धा धर्म नाश के भय से कलेश काफ़ी समय तक धर्म भेद में मिट गई। आगे चल के अपने दुराती पति के आचरण से प्राप्ति होके दुराचारी ने अपन धर्म से विमुक्त हो गई। इस तरह दुराचारी दुबे में पति पत्नी के बहुत सा समय व्यतीत बीत गया। वेश्या गानी बुद्धि वाली ब्राह्मण बिंदु समयानुसार पृथ्वी की प्राप्ति नरक में चला गया। मृत्यु की प्राप्ति होके नरक के दुख के भोग के वो पूर्ण बुद्धि पापी बिंदु पर भयंकर विश्वास हुआ। इधर उधर बिंदु के मर जाने पर चंचला नाम की स्त्री बहुत समय तक पुत्र के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वो भी अपने धर्म से गिर के और दूसरे संग पुरुष के धर्म से गिर के साथिया विपत में अपन धर्म के पालन नहीं छोड़ती थी। यही तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा भी होता है। एक दिन देवयुग से कोई पुण्य वर्ग के आने पर वो अपने भाई बंधु के साथ कतर क्षेत्र में गई। वो तीर्थ के जल में स्नान किया। बंद जगह के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमते घूमते एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव के परम पवित्र मंगलकारी कथा सुनी। कथा विचाचन कह रही थी, जो स्त्रियाँ जाप करती है, मरने के बाद जब यमलोक जाती है, तब यमराज के दूत उसके तरह तरह से इंतरा देती है। उसके काम मांगोगे उत्तम दंड लग देती दागते हैं। तब लग के पुरुष के उसका संस्कार कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार के कहता है, अब वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन हम दूत उसके छोड़ता नहीं है। कर्म के फल उसके सभी के भोगना ही पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सबके इससे बंधे हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग बढ़ाने वाली कथा सुन के चंचला भय से भी आकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन कथा बाँचने वाला ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत सारा उचित हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरे उद्धार कीजिए। आपके ब्रह्मचर्य के सुन के मुझे इस संसार से व्यागर हो गया है। मुझे बुर चित्र वाली पापनी के अधिकार है। मैं निंदा के योग्य है। मैं बुरे बसी में फंस के अपने धर्म से विनती हो गई थी। कौन मुझे मन लगाने वाली पापनी के साथ देगा? जब वह दूत मेरे गले में फंदा जाल के बांध के ले जाएगा, तो नरक में मेरे शरीर के टुकड़ों करेंगे, तब मैं कैसे वो महाआत्मा के सेवन कर पाऊँगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे हर तरह से पाप में डूबी हूँ। हे ब्राह्मण, आपने मेरे गुरु है, मेरे माता पिता है। मैं आपके शरण में आई हूँ। मुझे अबला के आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करते हुए चंचला के ब्राह्मण के देवता के चरणों में गिर गई। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया। तब इस प्रकार के कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तू वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनी हो। कथा सुन के समय से अपने गलती के एहसास कर लिया है, तो तुम डरो नहीं। भगवान शिव के चरण में जाओ। उसके परम कृपा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएगी। मैं तुम्हें भगवान के शिव कथा के मार्ग सही बताऊंगा। तय के द्वारा तुम्हें सुख देने वाला उत्तम गति पर प्राप्त होगा।
शिव कथा सुनने से तुम्हें बुद्धि शुद्ध हो गई है, तुम्हारा पछताप हुआ है, तो मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप के पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता है वो उत्तम गति प्राप्त नहीं करता है, परंतु जिसके अपने कुकर्म पर हार्दिक पश्चाताप होता है वो आपस से उत्तम गति के भागीदारी होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शुद्ध चित्त में भगवान शिव पर माता पार्वती के वास होता है तो शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद के प्राप्त होता है। इस कथा के श्रवण सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। अगर इसके आराधना से सेवा करने से हे ब्राह्मण पत्नी अन्य विषयों से अपने मन के हटा के भगवान शंकर के इस पर पवन कथा के सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरण के चिंतन करती है उसके एक ही जल में मुक्ति हो जाती है। तो ये कह के ब्राह्मण चुप हो गए, उनका हृदय करुणा से भर गई, वो ध्यान में मंगल हो गई। ब्राह्मण के ये उपदेश सुन के चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू झलकने लगा। हर भरस हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई, हाथ जोड़ के बोले, हे मैं कृपादात हो गई, हे ब्राह्मण शिव भक्तों में से स्वामी आप धनी हैं, आप परमात्म दस्ती है, सदा को उपकार में लगे रहते हैं। ये साधु मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पुरानी अमृत के समान कथा के बात आप कही थी उस सुन के मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। उस अमृतमय कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा हो रही है, कृपया आप मुझे उसके सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला ब्राह्मण के देवता की सेवा में वहीं रहने लगी और गोकर्म क्षेत्र में ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव के भक्ति ज्ञान वैराग बढ़ाने वाली मुक्ति देने वाली परम कथा सुन के कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया, अपने हृदय में शिव के सब चिंता करने लगी। सदा शिव जी के सच्ची मन से पूजा करने अर्चना करती थी। तब पश्चात अपना समय पूर्ण करने पर चंचला ने बिना किसी के कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसी लेने के लिए एक दिव्य महा पहुँचा। ये प्रतिमा शोभा साधु से सजा था, शिव गणों से सुशोभित था। चंचला विद्यमान से शिव को गुण गई, वहाँ सारे पाप धुल गए, वो दिव्यान्य हो गई। वो गौरानी देवी मस्तक पर चंद्र के मुकुट में अन देवी से भस्म पहने शिवपुरी में पहुँची। वहाँ ने सदासन देवदासिनी में तीरात्रि महादेव शिव के देखा। सभी देवी देवता के सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थी। उसके आंख के करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश होती थी। 5 मुख, हर मुख में 3 तेल नेत्र थे। मस्तक पर अग्रचंद्र अकुम शोभा हो रहा था। कंठ में नील चित्र था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत समान उसके प्रकाशित हो रही थी। महादेव के कांत कबूत के समान गौरी ने शरीर पर श्वेत वस्त्र थे, शरीर श्वेत भस्म से ऊब था। इस प्रकार भगवान शिव के परम रूप के दर्शन कर के चंचला बहुत खुश हुआ। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया, हाथ जोड़ के आनंद से संतोष से विनय भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से अनंत आंसुओं के धारा बहने लगा। भगवान शंकर ने, भगवती गौरी ने, उमा ने करुणा के साथ उस स्वयं शरीर में देख के चंचला के अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसके प्रेम पूर्वक अपने सखी बना लिया। चंचला सुख शांति से शिव भोले बाबा के धाम के सखी के रूप में, उमा के रूप में वास करने लगा। जब चंचला आनंद में मुंगर उमा देवी के पास गए, दोनों हाथ जोड़ के उसके दुखी के करने लगे, हे किरण नंदिनी, इस स्कंद माता एक उमा माता सभी मनुष्य सभी देवता के द्वारा पूजियन तथा समंत्र सुख के देने वाली हों, तो आप सप्रिय हैं। आप ही सिगुना निर्गुणा है, सचिना स्वरूपिणी,
आप ही प्रकृति के पूषण है। हे माता, आप ही संसार के स्त्री पालन संहार करने वाली माता है। इस प्रकार के प्राप्त चंचला देवी के सुधि के साथ हो गई। उसके आँख में प्रेम के आंसू उभर आए। तब शंकर प्रिय भक्तना चंचला उमा देवी ने कहा, बहुत प्रेम से चंचला के चुप कराते हुए कहा, हे सखी चंचला, मैं तुम्हारा इस रूप से प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वर मांगती हो? चंचला बोली, हे कि गिद्धि राजकुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी स्थिति कैसी है, मुझे बताइए। कुछ उपाय कीजिए कि मैं फिर मिल सकूँ। हे महादेवी, मेरे पति इस उत्तर जाति में बेसिया के आसक्त थे, पाप में डूबे रहते थे। तो गिरजा बोली, हे तुम्हारे तुम्हारा पति बहुत पापी था। उसका बहुत अथी हुआ। बेसिया के भोग कराने के लिए नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग के अब शेष पाप के भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच के उगी में रह रहा है। वो दुष्ट वहीं उपायों पी के रहता है, सब प्रकाश के कष्ट रहता है। तभी गौरी देवी की बात सुन के चंचला अंत दुखी हो गई। मन को किसी तरह स्थिर करते कहा, दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पापी पति के उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मेरे उसके उपाय बताइए कि जैसे मैं अपने पति के पूरा अच्छा प्राप्त हो गए। तुम्हारा पति भगवान शिव के पुण्य में उत्तर कथा सुनेगा और दुर्गति के पार करके उत्तम गति के भगी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के ये वचन सुन के चंचला ने दोनों हाथ जोड़ के मस्तक झुका के उसके बारंबार प्रणाम किया। प्रार्थना की, मेरे पति के भगवान शिव के कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी ने भगवान शिव के महिमा के गुण गाने वाले गंधर्व राज को गुरु के कुबरा रच के बुलाया। गुरु, तुम्हारे भगवान शिव में विरती है। तुम मेरे मन के सारी बातें जान के मेरे कार्य के सिद्ध करते हो। तुम मेरे सखी के साथ पिंड पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महागुरु भयंकर पिशाच रहता है। वो पूर्व जल में विशास बिंदु नाम के ब्राह्मण था। मेरे सखी चंचला के पति था। वो बेसियागामी हो गया था। उसके स्नान सदिया काल नित कर्म छोड़ के पवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसके बुद्धि भ्रष्ट हो गया। दुर्जनों से उसका मित्रा सदनों से कलेश बढ़ गया था। अस्त्र शस्त्र से ही रिश्ता करने लगा। लोग के सताता, लोग के घरों में आग लगाता था। चंदालों से दोस्ती करता है। हर रोज बेसिया के पास जाता था। पत्नी के त्याग के दोस्त लोग से दोस्ती करके उनके साथ में रहता था। मृत्यु के बुद्धुचार में फंसा था। उसके पापियों के भोग स्थान ओम पर ले जाया गया। वहाँ सब घोर के सब तप के बिंदी पर्वत पर विश्वास बच के रहा है, पापों के फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पूरी परिजनाश करने वाले कथा भगवान शिव के दिव्य कथा के शुरू करो। इस कथा के सुनने से उसका हृदय सारे पाप से मुक्त हो के शुद्ध हो जाएगी और फिर उनती मुक्त हो जाएगी। दुर्गत मुक्त होने पर वो बिंदु ना पिशाच को बीमार पर बैठा के तुम भगवान शिव के पास लिया ना। आत्मा उमा के आदेश पाके गंधर्व राज डुमरू ने प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग के सराहना करते हुए चंचला के साथ लेके निमान से विशास के निवास स्थान पर विंध्य पर्वत पर गया। वहाँ पहुँच के विक्रांत आँखें वाले विशास के देखा। उसका शरीर विशास था। उसकी डोरी बड़ी थी। कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता का था। वहाँ महाबली डुमरू नाम विशास को पास से बांध लिया। उसके बाद डुमरू ने कथा बाँचने के लिए स्थान तलाश करने लगे। मंडप की रचना की। सीरी बात के लोग के चल गया, पता लग गया। एक विशास के उद्धार देवी पार्वती की डुमरू भगवान शिव के कथा सुनाने जा रहे बीरबल पत्र पाया है।
उस कथा के सुनने के लोभ से बहुत सारे देवी ऋषि पहुंच गए। सभी को आदर से स्थान दिया गया। व्यास बंधु के बासों में बांध के आसन पर बैठाया गया। तब उसके तुमरू ने परम उत्तम भगवान शिव के अमृत कथा के गुण शुरू किया। सभी श्रोता इससे उद्धार हो गए। परम प्यूरी में कथा सुन के विशास सारे पाप से मुक्त हो गया। अब उसने विशास शरीर के त्याग के शीघ्र ही रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौरव बढ़ने लगा। शरीर पर से तो अच्छा वस्त्र पुरुष के आभूषण आ गया। दिव्य तेज होके बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भगवान शिव को गुण गाने लगा। उसी समय उस रूप में देख के सभी के बहुत चाहिए होने लगा। उसका मन आनंद से भरपूर हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्रों के सुन के कितात के उसका यश गुदाम करते हुए अपने अपने धाम के चले गए। बिंदु अपने पत्नी चंचला के साथ निवान में बैठ के शिव पुत्री अधि में रहने लगा।